वैश्विक आंदोलन बन गया है योग दिवस। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे करेंगे योग। दुनिया में मनाया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया योग। सभी प्रदेशवासियों से की योग अपनाने की अपील। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया योग। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मंच किया साझा। मंच से दुनिया फिट रहने का दिया संदेश। जेपी नड्डा का 24 जून का बिहार दौरा टला। अमित शाह 29 जून को जाएंगे मुंगेर। बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की चेतावनी। कानपुर से लखनऊ तक बदला मौसम। रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से राहत। भारत 4 देशों को करेगा गेहूं और टूटे चावल का निर्यात। 2022 से गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर लगा था बैन। 4 देशों को निर्यात का फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस जीवन में उत्तम स्वास्थ्य के लिए महत्व को बताता है। ये दिन खास है। योग का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। योग से निरोग रहा जा सकता है और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हिंदुस्तान ने देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से दुनिया को योग करके निरोग रहने का संदेश दिया है, तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में सीएम योगी ने योग करते हुए सभी प्रदेशवासियों को फिट रहने का मंत्र दिया है। वहीं हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि के योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मंच साझा करने के साथ फिट रहने के लिए योग किया और प्रदेशवासियों को जीवन में योग अपनाने के लिए कहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्गजों ने भी आज योग किया और योग को लेकर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। और आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी ने भी आज आम जनता के साथ में योग किया है और साथ ही प्रदेश से योग कर फिट रहने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए संदेश भी दिया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में योग करते नजर आए हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड की जनता को योग कर फिट रहने, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने की सलाह दी है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। योगियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हमारे सभी पूर्वज योगी थे। और देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। रामरी की बात में उद्गीत ओंकार कोई मजहबी शब्द नहीं। बिलियन सेल्स में तो फिर असंख्य ऊर्जा तरंगें पैदा हो जाएगी। वहीं से लिया अंदर होल्ड करके रखा। देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया गया है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया गया है। ध्यान मुद्रा में रामरी की बात में उद्गीत ओंकार कोई मजहबी शब्द नहीं। बिलियन सेल्स में तो फिर असंख्य। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। कुलदीप, देश दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया गया है। आज देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने योग किया है और निरोग रहने का संदेश दिया गया। जी देखिए, आज जो पूरे विश्व के अंदर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बताना चाहूंगा कि विश्व जो योग दिवस है उसकी शुरुआत कहां से और कब हुई। 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी, जिसके बाद अमेरिका के अंदर प्रस्ताव मंजूरी देने के बाद 2015 से इसको हर साल विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 21 जून को इसकी तारीख चुनी गई। 21 जून को इसलिए तारीख चुनी गई क्योंकि 21 जून ग्रीष्म संक्रांति का बहुत बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन होता है। और इस दिन जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन स्थिति के अंदर होता है, और इस स्थिति के अंदर जब योग सिद्धियां, जो पुराने टाइम के ऋषि होते थे और जो त्रेता युग द्वापर युग में ऋषि जो मुनि होते थे, इस दिन योग सिद्धियां प्राप्त करते थे। इसलिए इस दिन को आज महत्वपूर्ण
ये तारीख चुनी गई, जिसके बाद से विश्व योग दिवस बनाया गया, क्योंकि इस दिन योग करने से कई तरह की सकारात्मक ऊर्जा जो हर शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और शरीर के अंदर कई तरह की ताकत आती है, जिसको लेकर आज पूरे भारत के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की शुरुआत की गई, जो पूरा भारत और पूरा विश्व इसकी शुरुआत करके पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। जहां शुरुआती तौर में जब धीरे धीरे लोग इसको जानने लगे, तो आज करोड़ों लोग एक साथ योग कर रहे हैं, जगह जगह पार्कों में दिल्ली के, और जगह जगह कई इंस्टीट्यूटों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, दिल्ली पुलिस, यहाँ तक कि कई तरह के सरकारी जितने विभाग हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी को निर्देश दिया था, सब जगह योग करा गया, क्योंकि योग ये करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, सब पूरा दिन स्फूर्ति रहती है। वही जो प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने भी जो भारत के लोग हैं उनसे भी आग्रह किया है कि वो योग करें और प्रतिदिन योग करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि वो रोज सुबह उठ के पहले योग करते हैं, जिसके बाद वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए दिग्गजों ने भी आज योग किया है। और सबसे बड़ी बात कुलदीप की आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों ने योग के महत्व को समझा है, क्योंकि योग के माध्यम से आप जिस हद तक स्वस्थ रह सकते हैं वो शायद कोई भी अन्य व्यायाम नहीं है। ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि विदेशों में भी अब योग की धूम है। प्रधानमंत्री भी लगातार ये संदेश देते हैं कि योग के माध्यम से किस तरीके से हम निरोग रह सकते हैं, और आज जब खुद वो दौरे पर बाहर है वहां पर भी योग करेंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि योग जो है वो और ज़्यादा व्यापक रूप से फैल रहा है, लोगों को योग का महत्व समझ में आ रहा है। देखिए, भारत को वैसे ही विश्व गुरु माना जाता है, और आज योग क्रिया के कारण भी आज भारत के अंदर, विदेशों के अंदर भारत का डंका बज रहा है कि जितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी ने इस योग को दी है, पूरे दुनिया के अंदर फैलाया, जिसको लेकर विदेशों के अंदर भी कई तरह की योग क्रियाएं की जाती हैं, बल्कि यहाँ तक कि भारत से कोच बुलाए जाते हैं, जिनसे उनकी ट्रेनिंग ली जाती है, जिसके बाद बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु है उनको बुलाया जाता है, योग क्रिया करी जाती है। और आज नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया कि आज अमेरिका के अंदर शाम को योग क्रिया करेंगे, क्योंकि आज सुबह जो संदेश देने के बाद, जिस तरह भारत और अमेरिका की बात करें तो कई घंटों का दिन और रात का फर्क है, जिसको लेकर वहां शाम को आज वो योगा करेंगे और वहां से संदेश देंगे दुनिया को कि योग कितना जरूरी है लोगों के लिए। भाई जिस तरह से विदेशों में और जगह जगह जितने भी देश हैं, एशियाई कंट्री, वहां भी जो योग करा जा रहा है, योग को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज 21 जून को तमाम जितने गवर्नमेंट, प्राइवेट संस्थान, सब जगह योग किया जाता है। और ऐसे में भारत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि अपने योग की जो सिद्धि है वो पूरे विश्व में फैलाना। जी बिल्कुल, साफ तौर पर योग का जो महत्व है वो नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कुलदीप, जब मन की बात इस बार प्रधानमंत्री ने प्रसारित हुआ उसका कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वासुदेव कुटुंबकम इस बार की योग की थीम है, और वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही है कि धरती ही सब कुछ है और हमारा परिवार है। इस तरीके की जब थीम हुई तो ऐसे में क्या इसका भी असर देखने को मिला है? क्या राजधानी दिल्ली में इसी थीम के तहत कई जगहों पर लोगों ने योग किया है? क्या आज सुबह लोग पार्क में नजर आए योग करते हुए? क्या गार्डन्स में लोगों की भीड़ देखी गई है? जी देखिए, जिस वासुदेव कुटुंबकम की शुरुआत के साथ ही तमाम जितने बड़े बड़े पार्क थे, डीडीए के बड़े बड़े जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स थे, सभी के अंदर आरडब्ल्यूए, जो वहाँ की आरडब्ल्यूए लोकल, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, जहाँ लोगों ने सुबह से ही 6 बजे से योग क्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से वासुदेव योग प्रकृति सब कुछ है, तो उसको प्रकृति को लेकर भी उनका एक संदेश था कि जिस हिसाब से प्रकृति आए दिन जो कई तरह की आपदाएं यानी ये ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, उसको लेकर हमें प्रकृति को भी सुधारना होगा। कि योग के साथ साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया था कि पर्यावरण को देखते हुए हर व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए, और क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट और वायु जो क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, जिसको लेकर इसका असर ग्लेशियर में पड़ रहा है। और वही ना वही योग जो है, योग के कारण कई तरह की हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। योग ऐसी चीज है जिससे सीधा भगवान से भी जुड़ा जा सकता है, कि योग की कई तरह की सिद्धियां होती है, लेकिन आमतौर पर आम नागरिक इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं। और वहीं कई जवानों का भी स्वरूप देखा जा रहा है, क्योंकि जो पिछले दशक की कुछ बात करें तो लोगों का जिम की तरफ ज्यादा उनका जाना हुआ था, जिम की तरफ ज्यादा जागरूक हो रहे थे कि जिम बनने से बॉडी बनती है कुछ। लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा कि जिम में बॉडी बनाने एक दिखावटी शरीर है, जो शारीरिक बनावट बनाता है, लेकिन योग क्रिया करने से हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई तरह की हमें जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और अंदर निरोगी बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है योग करने की। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए लोग जो हैं वो योग कर निरोग रह रहे हैं, और साफ तौर पर आज इसका महत्व भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो वासुदेव कुटुंबकम 2030 की योग दिवस की थीम है, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताई थी, और आज तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं जहाँ पर दुनिया योग कर रही है, और सभी निरोग रहने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर योग करते हुए नजर आए हैं।
और लखनऊ से हमारे साथ में सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी योग दिवस की धूम देखने को मिली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज लोगों के साथ योग किया है। बिल्कुल, देखिए कि बड़े स्तर के अधिकारी हों या फिर मुख्यमंत्री या राज्यपाल, आज सभी सुबह 6 बजे योग करते हुए देखे हैं। आज इसका संदेश बड़े स्तर पर लोगों ने दिया है कि योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह के समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने आवास यानी राजभवन में उन्होंने किया। इसके अलावा गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और प्रदेश के सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में किया। तो यहाँ पर 3 एक तरह से मुख्य स्थल बनाए गए थे, जिसमें राजभवन, रेजिडेंसी और एक तरह से काकोरी क्षेत्र में, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक तरह से योग करते हुए नजर आए। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पार्कों में भी ये देखने को मिलता है। साफ जाहिर है कि जब से केंद्र में यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त योग को लेकर जिस तरह से बढ़ावा मिला था, तो आज पूरे विश्व में भी इस तरह से चलन आ गया है योग को लेकर। और इसको लेकर लगातार लोगों से भी जागरूकता के तौर पर भी देखा जा रहा है कि सुबह के समय में या हर दिन तकरीबन 40 से 50 मिनट तक योग करें, आपके जीवन के लिए शैली बदल देगी। खासकर इसका चलन तब आया जब कोविड के दौर में हमने देखा कि कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई, शारीरिक तौर पे लोग महसूस नहीं हो पाए। तो योग कहीं ना कहीं एक तरह से लक्षण बना, जो घर में रुकने के बाद भी इस तरह की चीजों को करता हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके फायदे अनेक है, लेकिन लोग प्रैक्टिस में अपने लाए योग को लेकर। स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं इसको लेकर पहल किया था। देखा था हमने कि अलग अलग कल एक अभियान चलाया गया था जो 1 हफ्ते तक चला था। उसमें कल हमने शाम को देखा था राम मनोहर एक तरह से मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी कहीं ना कहीं लोगों ने योग करते हुए देखा। तो आज की तस्वीरें अलग अलग जगहों पे भी देखने को मिलती। साफ तरह से उन्होंने संदेश दिया कि जीवन में खासकर शारीरिक तौर पर भी कितना योग महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए योग महत्वपूर्ण है और आज उसी कड़ी में आज खुद मुख्यमंत्री ने भी आम जनमानस को ये संदेश दिया है कि योग कर ही आप निरोग रह सकते हैं। और आज हमने देखा सतीश, सुबह से ही हल्की बारिश लखनऊ में देखने को मिली है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं पड़ा, बल्कि और संख्या में लोग पार्कों में, गार्डन्स में पहुंचे हैं और लोगों ने योग किया है। हाँ बिल्कुल, आज सुबह के समय में हालांकि बारिश हुई थी। सुबह के समय में पार्कों में जो स्थल बनाया गया था वहां पे लोग नहीं पहुंच पाए बारिश की वजह से, लेकिन कुछ बड़े स्तर पे जो हॉल थे वहां पे लोग योग करते हुए देखे। यूनिवर्सिटी के पास मैं खुद गया था, वहां पर देखे कि बड़ी संख्या में लोग योग करते हुए जो तमाम तरह के आसन है योग के वो करते हुए देखे। खुद योग गुरु उसके बारे में जानकारी भी देते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है जो एक भूमिका है योग की, खासकर कोविड के बाद की स्थिति को बदलने को लेकर, एक तरह के जनजीवन की शैली में बदलने को लेकर, तो कितनी अहमियत योग रखता है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक संदेश दिया गया है। और न केवल आज के दिन बल्कि हर दिन ये कहीं ने कहा गया है कि हर दिन सुबह के समय में योग जरूर करें, ताकि जो फिटनेस है वो अच्छी तरह से बरकरार रहेगी। साफ तौर पर। और देखिए, हमने देखा कि आज बड़ी संख्या में लोग पार्कों में पहुंचे। सतीश, वासुदेव कुटुंबकम इस बार 2023 में योग दिवस की थीम खुद प्रधानमंत्री की ओर से दी गई थी। क्या इसी कड़ी में आज क्या इसी थीम को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ है? बिल्कुल, देखिए कि प्रधानमंत्री खुद अमेरिका से लाइव प्रसारित हैं, उसमें हमने देखा कि तस्वीरें किस तरह की साझा हो रही थी। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो मुख्य आयोजक के तौर पे राजभवन में हुआ था, तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से एक मोर्चा संभाले थे योग को संदेश देने को लेकर। तो ये न केवल आज की बल्कि 1 महीने से पहले से तैयारी की जा रही थी इस कार्यक्रम को लेकर, इसको भव्य तरीके से मनाए, पूरे विश्व स्तर में इसका नाम हो और विश्व स्तर में इसकी अहमियत को फैलाया जाए, तो कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है। तो आज जो अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम रखा गया था उसमें योग गुरु या फिर जो मुख्य अतिथि के रूप में लोग शामिल हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी संदेश दिया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुनिया योग कर रही है और निरोग रहने के लिए दुनिया ने योग को अपनाया है। आज 2023 में योग दिवस की थीम वासुदेव कुटुंबकम के तौर पर रखी गई और इसी कड़ी में आज बढ़ चढ़ कर लोगों ने इन योग के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और योग किया है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश में न सिर्फ बल्कि विदेश में भी धूम देखने को मिल रही है। वासुदेव कुटुंबकम 2023 की थीम के तहत आज देश प्रदेश में आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोगों ने योग में हिस्सा लिया है। लोग योग करते नजर आए ताकि खुद को निरोगी रख सकें। दुनिया भर में योग दिवस की आज धूम देखने को मिली है।
तो आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और दुनिया आज योग को अपना रही है। सभी निरोगी रहने के लिए योग कर रहे हैं। आज अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लोग पार्क में पहुंचे, गार्डन में पहुंचे, लोगों ने योग किया और साथ ही ये संदेश भी आम दुनिया को दिया है कि योग कर ही आप निरोगी काया पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। योग से हमें बीमारियों को खुद से दूर करने में मदद मिलती है और स्वस्थ जीवन जीने में आसानी होती है। आज इसी कड़ी में अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और 2023 की थीम वासुदेव कुटुंबकम की रखी गई, जो कि खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बताई और पूरे देश ने आज इसी कड़ी में योग किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बुधवार को गांव से लेकर शहर में अलग अलग स्थानों पर लोग योगाभ्यास करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी कड़ी में गोरखपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई योगासन भी किए। तो वहीं चंदौली के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने भी योग किया और लोगों को फिट रहने का संकल्प दिया है। लखनऊ में सीआईएसएफ, एयरपोर्ट कर्मचारी, एटीसी और नागर विमानपत्तन के कर्मचारियों ने भाग लिया, विभिन्न मुद्राओं में योग किया। साथ ही कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिला प्रशासन और मेयर ने जनता के साथ ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग किया है। तो योग रखे निरोग, फिट रहने का मंत्र। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है गोरखपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया है आम जनमानस के साथ में और लोगों को फिट रहने का मंत्र भी दिया है। दूसरी तस्वीर आपको हम चंदौली से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मंच पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से तीसरी तस्वीर है, जहाँ पर बढ़ चढ़कर लोगों ने आज योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ ही ये संदेश भी दिया है कि योग करके ही आप निरोगी काया पा सकते हैं और निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कानपुर में भी आज योग दिवस के मौके पर खासी धूम देखने को मिली है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी योग किया है। उनके साथ में आम जनमानस की मौजूदगी रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कानपुर में भी लोगों ने योग किया और ये संदेश दिया गया कि योग ही निरोगी जीवन दे सकता है और साथ ही स्वस्थ रहने में मदद करता है। योग से हम सभी बीमारियों से भी बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निरोग रहने के लिए आज देश प्रदेश में लोगों ने योग अपनाया है। फिट रहने का मंत्र यहां पर दिया गया है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर राजभवन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और योग दिवस के मौके पर राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी किया योग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। योग दिवस पर राजभवन में भी कार्यक्रम का आयोजन होने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। लखनऊ से खबर, राजभवन में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लखनऊ से खबर, राजभवन में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योग किया है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं।
अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ योग दिवस। मंत्री असीम अरोड़ ने योग दिवस पर हिस्सा लिया है। आयोजन में डीएम और एसपी भी शामिल हुए हैं। सरकारी विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मंत्री असीम अरोड़ ने योग दिवस में हिस्सा लिया है। आयोजन में डीएम और एसपी भी शामिल हुए हैं। तो आयोजन में डीएम और एसपी भी शामिल हुए। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया है। कन्नौज से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस लाइन में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंत्री असीम अरोड़ ने भी योग दिवस में हिस्सा लिया है और योग करते नजर आए हैं। आयोजन में डीएम और एसपी भी शामिल हुए। तो आपने देखा कि किस तरीके से योग दिवस की धूम देखने को मिली है और अमेठी में भी अंतर्राष्ट्रीय 9वां योग दिवस आज मनाया गया है। जगह जगह पर योग और प्राणायाम करने का आयोजन किया गया। ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने भी शिरकत की है। जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों ने भी योग किया है। जगह जगह पर योग और प्राणायाम करने का आयोजन किया गया है। अमेठी में भी योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष कार्यक्रम, डीएम और पुलिस अधीक्षक ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। जगह जगह पर योग और प्राणायाम करने का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का इंतजाम किया गया और डीएम और पुलिस अधीक्षक ने शिरकत की है इस कार्यक्रम में। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिले में सभी सरकारी संस्थानों पर योग किया गया है। जनपद मुख्यालय पर कई अधिकारियों ने योग किया है और डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत आला अधिकारियों ने योग किया। बुलंदशहर में जगह जगह पर योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिले में सभी सरकारी संस्थानों पर मना योग दिवस। ये आम खबर आपको बता रहे हैं। और जनपद मुख्यालय पर कई अधिकारियों ने योग किया है। तो जनपद मुख्यालय पर कई अधिकारियों ने किया योग और डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत आला अधिकारियों ने योग किया है। और जनपद मुख्यालय पर कई अधिकारियों ने योग किया है। बुलंदशहर से खबर, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। और यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनपद मुख्यालय पर कई अधिकारियों ने योग किया है। आम जनमानस ने भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। डीएम, एसएसपी, सीडीओ समेत आला अधिकारियों ने योग किया।
अगली खबर का रुख करते हैं। मथुरा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 20,000 का इनामी और 2 साथी बदमाश घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस मिले हैं और लूटा हुआ फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एसओजी व जैत पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। कुख्यात लुटेरा अपराधी विष्णु गौतम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट और हत्या जैसे तमाम मामलों में चल रहा था वांछित, तो लूट और फोन मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो घायल बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। आम खबर आपको बता दें, एसओजी व जैत पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो एसओजी व जैत पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। कुख्यात लुटेरा अपराधी विष्णु गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना जैत और हमारी एसओजी टीम द्वारा आज एक इनपुट पे यहाँ पर एम्बुश लगाया गया था। उस एम्बुश में एक बाइक से 2 सवार आते हुए दिखाई पड़े, जिनको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। इस रोकने के प्रयास में बदमाशों द्वारा हमारी पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनमें जो पहचान हुई, एक है विष्णु गौतम, जो 18 मुकदमे जिस पे पूर्व से दर्ज हैं। द्वारिकाधीश के पास सीआरपीएफ के जवान को गोली मार के चैन स्नैचिंग किया था, उसमें ये जेल हाजिर हुआ था। इसके साथ दूसरा प्रताप उर्फ छोटू है, जो इन दोनों ने अभी 16 तारीख को प्रियाकांत जू मंदिर के पास एक ई रिक्शा में जा रही महिला का चैन स्नैचिंग किया था। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पाली के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से 12 बजे जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। सीएम बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आम खबर आपको बता दें, जहां पर कार्यकर्ताओं का पाली पहुंचना शुरू हो चुका है। सर्किट हाउस के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी कर दिए गए हैं। सर्किट हाउस पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है और इसी महीने मुख्यमंत्री का 3रा पाली दौरा है। सीएम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं और इसी महीने मुख्यमंत्री का 3रा पाली दौरा है। पाली के दौरे पर आज सीएम अशोक गहलोत। सर्किट हाउस पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से 12 बजे जिला मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम और बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां पर सीएचसी अस्पताल, और आपको बता दें कि सीएचसी अस्पताल देखरेख के अभाव में जर्जन भवन में संचालित है और जगह जगह पर अस्पताल में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर टाइल्स भी टूटी हुई हैं, अस्पताल की छत टूटी हुई है और जिसमें आरसीसी के जरिए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कई बार छत का चूना भी मरीजों के ऊपर गिर जाता है। अस्पताल का मुख्य गेट भी टूटा हुआ है। व्यवस्थाओं के नाम पर अस्पताल में शून्य नजर आता है और सीएचसी होने के बावजूद अस्पताल के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल भवन खंडहर होता जा रहा है, जिसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अस्पताल की सुध नहीं ली जाती और पूर्व में भी कई बार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित कर मामले को विभाग के संज्ञान में लाने के बावजूद संबंधित विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है।
राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर लोगों को उनका लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के राज में भले ही सिकराय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई गई हो, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में सिकंदरा का राज्य के अस्पताल आज भी पिछड़ा नजर आता है। इलाज के लिए आज भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे तू इनको तो छोड़, ये तो हो जाएगी रिपेयरिंग, ये जो या तो लगा एक डिलीवरी नहीं करवाया। जब से हम आए फिर यहाँ डिलीवरी हो जाना कहने लगे, जब इन्होंने सोची करवानी पड़ेगी। रोड़ा मत करो तू। अच्छा तो मतलब मिठाई के चक्कर हमारी जवान ना अरे तू इनको तो छोड़, ये तो हो जाएगी रिपेयरिंग, ये जो या तो लगा एक डिलीवरी नहीं करवाया। जब से हम आए फिर यहाँ डिलीवरी हो जाना कहने लगे, जब इन्होंने सोची करवानी पड़ेगी। रोड़ा मत करो तू। अच्छा तो मतलब मिठाई के चक्कर हमारी जवान ना और आगे बढ़ते खबरों की ओर अगली खबर हरियाणा से आपको हम बताते हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हरियाणा में भी किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर योग किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ने भी योगाभ्यास किया है। गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अहम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ने योगाभ्यास किया है। आज खास मौके पर योगाभ्यास करते हुए नजर आए और गुरुग्राम में ताऊ देवी लाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में धूम दिखी है। कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव शामिल रहे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि फरीदाबाद सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेता अजय गौड़, विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित बीजेपी के तमाम नेता योग करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा, फरीदाबाद डीसी विक्रम यादव सहित तमाम अधिकारी भी योगा कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मॉडल टाउन स्थित शिवाजी स्टेडियम में 9वां राज्य स्तरीय योग दिवस आयोजित किया गया। शिविर में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और करीब 1 घंटे तक योगा किया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और योग दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में विधायक महिपाल डांडा, विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल लोगों से निरंतर योग करने की अपील की और सीएम योग दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा के दिव्य उपहार योग का महत्व आज पूरा विश्व पहचान रहा है तथा उसे अपनाकर एक स्वस्थ जीवनचर्या का पालन कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज ऋषि मुनियों की योगासन की क्रियाओं से योगा में विश्व गुरु बन चुका है। योग करने से मनुष्य स्वस्थ तो रहता ही है, वहीं आज के इस युग की व्यस्त दिनचर्या में बीमारियों से भी मुक्त हो जाता है। और मानव के रूप में जीवन की सार्थकता से हमें प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे इन्होंने तैयार किया है जो अपनी प्रस्तुति के एंड में उसके कंक्लूजन में करते हैं। और अमेरिका में अमेरिका गॉट टैलेंट दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पहला राउंड जो क्वालिफाई कर चुके हैं ये सूचना आ चुकी है। और पलवल हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग हरियाणा के तत्वाधान में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही पलवल जिला के योग प्रेमियों ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़कर योग दिवस गरिमामय ढंग से मनाया है। शिविर में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि और पलवल विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व स्तर पर हमारे देश व प्रदेश में योग किया जा रहा है। योग हमारी प्राचीन धरोहर है। योग के माध्यम से असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी योग दिवस पर अपने संबोधन में संदेश दिया है कि लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं, प्रतिदिन योग करें और स्वास्थ्य लाभ लें। विचारों में उसमें किस प्रकार से सार्थकता है। मंडल 10 सूक्त 191। और आज जहां पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं मोगा में भी अलग अलग स्थानों पर योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मोगा सिविल प्रशासन की ओर से आयुष हॉस्पिटल में मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह की अगुवाई में इस दिन को मनाया गया। जहां पूरे जिले भर के सभी अधिकारी पहुंचे, तो वहीं मोगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी जजों और वकीलों ने योगा किया है। इस मौके पर मोगा पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने मोगा पुलिस लाइन में योग किया। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो राधे राधे ट्रस्ट महिला संगठन की ओर से फिल्मी गानों के धुन पर नेचर पार्क में इस दिन को खूब रौनक के साथ मनाया गया है। आज इंटरनेशनल योगा डे है। जून 21 सारे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ में भी सारे स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये प्रोग्राम आज मनाया ਜਾਂਦਾ है। इस इंटरनेशनल ਦੇ पार्ट ऑफ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 160 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ फास्ट लाइफ है और पुलिस के लाइफ है टफ है, इस तरफ का योगा करने में ਸਾਨੂੰ काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। बॉडी फिट होना और मैंटली फिट रहना। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਤੀ ਆ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਯੋਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕਰ ਆਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ। सब ने पार्टिसिपेशन देनी हैगी है। यह एक उपराला है टू ब्रिंग हेल्थ टू रूटीन लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जिम जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हैवी एक्सरसाइज कर सके। योग एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रणाली है जो कि एक एक्सरसाइज तो है ही है, एक वे ऑफ लाइफ भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जा हर जगह पर मनाया जा रहा है, तो बहुत मोदी साहब ने एक योग डे ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ क्लब बने हुए हैं, सारे सामूहिक इस जगह पर सारे इकट्ठे हुए हैं और बहुत 5:30 बजे तक लैके 7 तक सारे ने बहुत वधिया योगा किया और बहुत वधिया अरेंजमेंट। और अज मैं योगा दिवस पर यही गल कहना चाहांगी कि सारा नूं योगा जरूर करना चाहिए। अपने शरीर लिए अपने लिए 1 घंटा आपां नूं टाइम जरूर देना चाहिए।
और दुनिया भर में मनाए जा रहे 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डेरा बाबा नानक स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर योग कार्यक्रम में डीसी हिमांशु अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी गुरदेव सिंह रंधावा सहित बीएसएफ के जवान, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, जिन्हें योग विभाग की ओर से भी आमंत्रित किया गया था। विशेषज्ञों के द्वारा किया गया इस संबंध में डीसी गुरदासपुर हिमांशु अग्रवाल व अन्य प्रतिनिधियों ने विशेष जानकारी भी दी है। दोनों हाथ कमर पे टिका हो साइड पे। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਥਿਲੀਕਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਥਿਲੀਕਰਨ और एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक ने शर्मा ने बीजेपी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनकी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा किए जा रहे जनसंवाद का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसलिए न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी सरकार वास्तव में जनता के दुख और समस्याओं को समाप्त करना और सुनना चाहती है तो उन्हें स्थानीय प्रतिनिधियों को जरूर बुलाना चाहिए। कम से कम वो बताते तो सही कि किस गाँव में क्या समस्या है और उन्होंने क्या प्रश्न लगाए हुए हैं। इसको लेकर खुद उन्होंने जिला उपायुक्त से बात की तो कहा कि इलाके के संबंधित एसडीएम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार जनसंवाद के नाम पे अपनी जनसभाएं कर रही है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आज मेरी विधानसभा में माननीय मंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अगर जो आप वास्तव में जनता की समस्याएं सुनना चाहते हो, उनका समाधान करना चाहते हो, आपको स्थानीय प्रतिनिधि को जरूर बुलाना चाहिए था। कम से कम मैं बताता तो सही कि मेरे इस गांव की समस्या का मैंने ये प्रश्न लगाया है। पलवल हथीन के गांव घरोट में एक करीब 48 वर्षीय किसान की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। हथीन थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पुत्र की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने हथीन बिटकौला सड़क मार्ग पर गांव घरोट के समीप जाम लगा दिया। मौके पर डीएसपी सुरेश बढ़ाना ने पहुंचकर ग्रामीणों को हत्या की गुत्थी का जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया है। जाम लगा था, आपने आश्वासन देकर खुलवाया, क्या आश्वासन दिया आपने? ये श्री प्रहलाद सिंह थे जिसकी उम्र लगभग 45-40 की है, जिसका रात को किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने उसको मर्डर कर दिया है। जिसमें लोग आकर उससे लोग दुखी थे, उन्होंने कहा भाई हमारे ऐसा हुआ, तो उसके खिलाफ इन लोगों रोड पे खड़े हो गए थे, जिनसे रिक्वेस्ट करी मैंने, वो लोग मान गए। शांतिपूर्वक उन्होंने रोड से जाना। जी हमें सुबह पता चला है, जो हमारा चाचा का लड़का जो बड़ा बेटा वो उनकी चाय लेके गया खेत पर, उन्होंने देखा कि वो तो हमारे तो उन्होंने फ़ोन करके सूचना दी कि खेत में ऐसे समाप्त हो। किस तरह से हत्या की गई है? उनकी गर्दन पे वार हुए हैं, एक हाथ की उंगली काट दी है, हाथ पे वार हुआ है, एक इधर वार हुआ है, एक इधर हुआ है। किसी से कोई रंजिश पहले? हमारे कहीं की कोई रंजिश नहीं। क्या नाम था इनका? प्रहलाद। कितनी उम्र होगी? इनकी उम्र 48 के करीब। खेतों पर ही थे? हाँ, खेतन पर। फतेहाबाद के गांव मानावाली में आंगनवाड़ी केंद्र में सेंधमारी के लिए पहुंचे युवक की गांव वालों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी है। ग्रामीणों ने पहले युवक के हाथ रस्सियों से बांधे और फिर उसे चप्पलों से जमकर पीटा है। बाद में पुलिस को बुलाकर हवाले कर दिया गया। घटना की वीडियो फुटेज सामने आई है जिसमें वो कह रहा है कि वो तो पहले ही मरा पड़ा है, उसने किसी का कुछ नहीं चुराया, सरकार का ही सामान उठाया है। इस दौरान वो ये भी कहता है कि उसे पीटना महंगा पड़ जाएगा। गाँव से मिली जानकारी के मुताबिक हफ्ते भर पहले गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र से 6 से 7 बैग गेहूँ चोरी हो गए थे। इसके बाद कल फिर
दो युवक आंगनबाड़ी केंद्र के बंद होने के बाद पहुंचे और ताला तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों ने देखा तो युवक खेतों में भाग गया, जबकि दूसरा गांव की तरफ भाग निकला, जिसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसकी धुनाई की गई। इस घटना की वीडियो सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों ने युवक के हाथ रस्सियों से बांधे और उसे चप्पलों से जमकर पीटा है। फतेहाबाद के गांव मानावाली में आंगनवाड़ी केंद्र में सेंधमारी के लिए पहुंचे युवक की गांव वालों ने पकड़कर धुनाई कर दी। गांव वालों ने पहले युवक के हाथ रस्सियों से बांधे और फिर उसे चप्पलों से पीटा। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आम जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर राजधानी में भीषण सड़क हादसा हो गया। लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हुई है। 2 कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है और बेहद भीषण हादसा, राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दे दी, जिसमें आपको बता दें कि 2 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये भीषण हादसा राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। और राजधानी में भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है और 2 लोगों की जान गई है। ये भीषण हादसा हुआ, 2 कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दे दी है। राहगीरों दूसरा डाइवर्ट यानी कि मुद्दों से भटकाते हैं, तीसरा डिसीव धोखा देना और चौथा डी इनका डकैती है। ये लोगों की जेब पर डकैती करते हैं। दीपेंद्र ने कहा कि दोनों ने अपने भाषण में अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई और प्रश्न ज्यादा उठाए। वो बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे थे और 9 बार लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में हुड्डा की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है, जिससे कि सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है। हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में आने पे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो एनसीआरबी का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने, मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था, रक्षा विश्वविद्यालय जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चलेगी स्थानांतरण। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद के गांव जमा गांव के जंगलों में मंगलवार की सुबह खेत में बने ट्यूबवेल के पास नीम के पेड़ से एक युवक और युवती का शव लटका हुआ मिला है और इलाके में इससे सनसनी मच गई है। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी में रखवा दिया। बता दें कि मृतक युवक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जमा गांव में आत्महत्या के मामले में मृतक युवती की पहचान मुस्कान उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है, तो वहीं मृतक की पहचान तरुण उम्र लगभग 24 वर्ष के रूप में हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।